हर हर महादेव दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत हम कर चुके हैं। हम उठ के और हमने वैसे तैयारी कर रखी है हनुमानगढ़ की। और अब नीचे जाके हम हमारा टूल बाइक वगैरह एक साइड में लगाएंगे, क्योंकि हमें 25 तारीख को निकलना है हनुमानगढ़ के लिए। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको नीचे जाके दिखाते हैं हमारा टूल और बाइक। इन बाइक और इधर साइड में हमारे टूल रखा, और ये हमारे सिलेंडर रखे हैं, ये उठा के हम एक साइड रखेंगे। तो सुनील जी लगे पड़े हैं सफाई में, और हम भी बस वेट कर रहे हैं सुनील जी कब तक सफाई कर लें और उसके बाद हम एसी लगाने जाएं। हम सिर्फ यहाँ पे आए थे हमारे ये वाले बैग रखने, क्योंकि हमें घर पे जाना है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है। तो गाइस हम बाहर आ चुके हैं घर से और मंदिर जा रहे हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत इसी रूटीन से रहती है। शंकर भगवान के दर्शन करके और फिर उसके बाद हम हमारे दिन की रूटीन की स्टार्टिंग करते हैं। और सोनू हमारे साथ हमेशा ही ऐसे साथ रहता है। अब ये पता नहीं कब तक साथ रहेगा, कब हमारे जूत बुझेंगे वो देखी जाएगी। जबकि जब जूत तो हमारे रोज ही बजते रहते हैं, बाकी फिर भी हमारे दोनों भाइयों का प्यार वैसा ही है और ऐसा ही बना रहे, हम यही चाहते हैं। इसी तरह हमने मंदिर में दर्शन कर लिए और आज के दिन की शुरुआत हमने कर ली है। चाय पी लो गाइस। चाय हमारी मतलब दिन का हिस्सा है। चाय हमें कितनी मर्जी पिला दो, हम चाय फुल पीते हैं। और वैसे भी चीनी हो चुकी है 70 रुपए किलो, फिर भी चाय वैसे ही चलेगी। अब हम निकल चुके हैं काम करने और हमारे पास आज दिन के लिए पहली कॉल आ चुकी है और वो कॉल है एसी लगाना है हमें। अब आगे जाके देखेंगे पुराना एसी है या नया एसी है। तो गाइस अब फिर से हम निकल चुके हैं, क्योंकि आपको पता ही है हम है भुलक्कड़ और सामान जो हमारे बैग में आया एसी काफी दिन लगाए हैं, तो वो नए एसी लगाए हैं, उसके अंदर कोई इतने सामान की जरूरत नहीं पड़ती। और आज हमें सामान की जरूरत पड़ गई, तो अब दोबारा निकले हैं कस्टमर के घर से और हम जाएंगे कमरे पे सामान लेने। तो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया था, हम कस्टमर के एसी लगाने गए थे और सामान घर पे भूल गए थे। ये था हमारा इम्पोर्टेंट सामान, और इसे देसी भाषा में बोलते हैं बत्ती, और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ब्रेजिंग टॉर्च। तो ये हमारे कॉपर की पाइप वगैरह को बेल्ट करने के लिए यूज में आती है। तो गाइस हम आए हैं बीकानेर काम करने, और बीकानेर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा नाजायज रहता है। ट्रैफिक एक वैसा एजुकेटेड ट्रैफिक हो तो भी ड्राइव करने में मजा है। यहाँ पे क्या लोग अजीब से तरीके से बाइक कार और ऑटो वालों का तो कहना ही गया, जिधर मुंह गया उधर ही मोड़ दिया, ना आगे देखते ना पीछे देखते। एसी लगा के निकल चुके हैं कस्टमर के घर से और भूख लग रही है बहुत जोरदार। घर पे जाके अब खाना खाएंगे और उसके बाद और काम करेंगे। इस पीछे कोई कार आ रही है, वो हॉर्न पे हॉर्न जा रहा है। ये जो मैंने आपको बताया था टेम्पो वाले खतरनाक चीज होते हैं। यहाँ पे टेम्पो वाले कहीं भी चल सकते हैं, कहीं भी मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताना चाहता था कि काफी समय बाद हम घर पे जाएंगे। कल का दिन हो रहा है और 25 तारीख को हम घर जाएंगे हनुमानगढ़। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं, हमारे जो सुनील जी है इन्हें भूलने की आदत है। और अभी हम कस्टमर के शॉप से निकले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। हमने वो काम तो बना नहीं। डी फ्रिज का मैंने अभी आपको बताया था, जो डी फ्रिज में प्रेशर डाल के आए थे वो इंटरनल लीक है, तो वो रिपेयर करवा रहे नहीं है वो। तो उसी कस्टमर के हम
हेलमेट भूल गए हैं, तो अब दोबारा कस्टमर के जा रहे हैं, हेलमेट लेके आएंगे। गाइस ये सैमसंग का डबल डोर फ्रिज है और इसके अंदर ओवर आइस की प्रॉब्लम है और ओवर आइस की कंडीशन के अंदर बायोमेंटल और हीटर की प्रॉब्लम रहती है। वैसे ये जो अब इन्वर्टर मॉडल फ्रिज आने लगे हैं इनके अंदर क्या है, पीसीपी की भी दिक्कत है। जैसे ये पीसीबी होती है, इसमें इनमें अगर प्रॉब्लम रहती है तो भी ओवर आइस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस अब हम काम करके और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सुनील जी के साथ, सुनील जी बाइक चला रहे हैं। ये है गणेश जी, इनके एसी के लिए हम बहुत बार आए थे, काफी टाइम हमने लगाया इनके एसी पे, लेकिन कंपनी के डिफॉल्ट के कारण हमें बहुत फिरना पड़ा इनके लिए। मेरी कंपनी से पीसीबी आती थी, इनकी पीसीबी में दिक्कत थी, हमने फर्स्ट टाइम ही डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कंपनी पीसीबी भेजती और वो भी खराब। ये एरिया है बजरंग दौरा, बीकानेर से लगभग 10 किलोमीटर लगता है। तो आप हाँ भी तो गाइस सीजन के टाइम में बीकानेर 10 किलोमीटर आना कस्टमर के, और कस्टमर बढ़िया थे ये, हमारी प्रॉपर इन्होंने सपोर्ट की काम करने के लिए। मैं दोबारा उसको एक बार और बजरंग दौरा एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही सुप्रसिद्ध, और वो मंदिर है यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो राइट साइड के अंदर एक गेट आएगा, गेट के जस्ट थोड़ा सा ही अंदर जाके ये वाला जो मैं आपको गेट बता रहा था वो गेट ये है। तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाएंगे, वो बजरंग दौरा का मंदिर वो वहां पे है। अब हम गूगल रोड पे हैं, गूगल रोड पे ये जा रही है डाक कावड़, हमें मिल गई डाक कावड़, बीकानेर में डाक कावड़ आई है। और गूगल रोड का ये पुल है और इसका जो नजारा है बहुत ही शानदार लगता है मुझे। तो यहाँ पे साइड देखे तो और इस साइड देखे तो बहुत ही बढ़िया समय। मैं और सुनील जी रानी बाजार जा रहे हैं और सोनू हमारे पीछे आ रहा था, हमें पता नहीं कहाँ रह गया। अब कितने काम करते करते अब हम पहुंच चुके हैं बीकानेर के अंदर, एंटर हो चुके हैं और प्रॉपर वीडियो आ नहीं रही है, हाँ अब आ रही है। बीकानेर के अंदर एंटर हो चुके हैं हम दोबारा, और बीकानेर में हम एंटर हुए हैं जो गंगानगर चौराया है उसके पास, तीर्थम सर्किल है जो, उसके पास एंटर हो गए हैं। और मार्केट में काफी भीड़ है, बीकानेर में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। रूटीन हमारा चलता है, सुबह निकलते हैं, शाम तक घूमते रहते हैं, काम कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा कमरे पे। तीर्थम सर्किल से अब हम निकल चुके हैं। कौन सी रोड है सुनील जी? एमएन हॉस्पिटल, एमएन हॉस्पिटल वाली रोड है। एमएन हॉस्पिटल वाली रोड। अभी आपको दिखाया गया एमएन हॉस्पिटल, अभी आपको जाते जाते दिखाएंगे एमएन हॉस्पिटल। और ये आ गया एमएन हॉस्पिटल। वैसे मैं बहुत बार ही आया हूँ यहाँ पे, यहाँ पर हमारी कैसे चलती है। आईएफबी का काम करने के लिए। आईएफबी के एसी लगे हुए हैं यहाँ पे काफी सारे, और यहाँ की साइड हम ही देखते हैं, पर्सनली भी काम आता है वो भी करते हैं। और यहाँ से ये जाएंगे कोर्ट के अंदर एंटर होंगे, और कोर्ट के अंदर एंटर होके फिर हम रानी बाजार जाएंगे। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कल मैंने ब्लॉग डाला था, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल मैंने ब्लॉग डाला था लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एक भी व्यू नहीं आया। चलो कोई बात नहीं,
लगे रहेंगे ऐसे ही, कभी तो आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो व्यू को आना पड़ेगा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हम दिखाते हैं आपको, बाइक पे घूमते, काम करते, हमारी लाइफस्टाइल जो चलने लग रही है, वो कभी ना कभी तो व्यू आएंगे ही। ऐसे ही अब फिरते रहते हैं। ये रामदेव जी का मंदिर, और ये वाली रोड है, ये हमारे संदीप भैया के कमरे की, जो कल हम आए थे संदीप भैया का कमरा देखने। वही रेगुलर वीडियो चलती रहेगी, व्यू आएंगे नहीं आएंगे वो तो चलो बात ही बात है कि जो घोड़े की मर्जी। और ये हम फोर्ट के अंदर एंटर होंगे अब। और उस साइड है हमारा जूनागढ़ का किला, और इस साइड ये कोर्ट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। बहुत बंद होती है, काफी कोर्ट बंद हो चुका है, और वैसे मुझे यहाँ की बीकानेर की बिल्डिंग बहुत बढ़िया लगती है। बीकानेर की जो भी बिल्डिंग है बहुत ही शानदार शानदार है। अब तो गाइस अंधेरा हो चुका है तो प्रॉपर नहीं दिख रही, फिर भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। बीकानेर का पहला ऐतिहासिक बीकानेर का पहला ऐतिहासिक थिएटर है गंगा थिएटर। ये, क्या महाराजा नाम है सुनील जी इसका? गंगा थिएटर महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम का है ये, उन्होंने ही बनवाया था ये थिएटर। काफी बहुत कुछ इतिहास इसके अंदर बना हुआ है, छिपा हुआ है। कभी फुर्सत में बताएंगे आपको इसकी कहानी। अब तो फिलहाल गाइस ये वाला जो थिएटर है जो हमने आपको दिखाया, ये अब फिलहाल बंद हो चुका है, लेकिन बिल्डिंग फिर भी शानदार बनी हुई है, समय की बनी हुई है। और अब आपको दिखाएंगे जहाँ पे हम चाय पीने आते हैं, बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छी है, बिश्नोई बिश्नोइज्म। बिश्नोइज्म। और अब आप दोबारा चल पड़े हैं, दोबारा तो क्या जब से चलने ही लग रहे हैं घर की तरफ।